ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं विर्गो राशि के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। विर्गो राशि के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है विर्गो राशि के लिए। क्या होगा 2024 में विर्गो राशि के लिए, क्या चेंजेस आएंगे, क्या बेनिफिट होगा, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसी लाइफ जाने वाली है, कौन से डिसीजन आपको सोच समझ कर लेने चाहिए, लव लाइफ कैसे जाने वाली है, सभी जानेंगे विर्गो राशि के बारे में। कौन सा ऐसा मेजर डिसीजन है जिसके बारे में आपको 2 बार सोचना चाहिए। पार्टनर को चूज करते हुए आपको 2 बार सोचना चाहिए। थोड़ा सा हिंट हमें जो है पहले ही मिल गया। थैंक यू सो मच। विर्गो राशि के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, देख लेते हैं विर्गो राशि के लिए 2024 विर्गो राशि। देखिए, जहाँ पे अगर बात की जाए किसी कोर्ट केस के चलने की या कोई ऐसा मतभेद किसी के साथ अगर चल रहा है और वो एक बड़े झगड़े में तब्दील हो सकता है, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, अवॉइड करना है। किसी भी तरह से कोर्ट केस या कोई भी ऐसा पंगा नहीं लेना है किसी से इस 2024 के स्टार्टिंग में या 6th मंथ जो 2024 का रहेगा उसमें आपको बिल्कुल भी किसी से ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना कि बेकार में किसी से वार्तालाप को नहीं बढ़ाना है। कोई अगर गुस्से में आ रहा है, परेशान कर रहा है आपको, तो उसका एक सॉल्यूशन आपको निकालना है। सीधा डायरेक्ट खुद ही उसको कन्फ्रंट करने के लिए नहीं चले जाना है। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा 2024। तो ओवरऑल अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगी काफ़ी ज़्यादा। इस समय पर 2024 में ही आपको विर्गो राशि वाले लोगों को अपना पार्टनर आपको मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर या जो भी पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर का जो है आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले या किसी अकाउंट में से रिलेटेड कोई काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप ओवरसीज जर्नी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे को नज़र आ रही है। वो भी पॉसिबल हो पाएगा। या किसी भी काम के लिए आप वेट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यदि आप स्टूडेंट है और आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, उस के रिजल्ट आपको 2024 में मिलेगा। यानी कि जो मेहनत आज तक आपने की है उसका रिजल्ट आपको 2024 में नज़र आएगा। अगर आप बहुत समय से फिजिकली फिट होने की कोशिश कर रहे हैं और आप किसी पुलिस या आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को 2024 में मिल सकता है। तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यदि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो उसका जो है आउटकम आपको 2024 में नज़र आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपको जिस चीज़ के लिए सलाह दी जा रही, जो एडवाइस आपको दूंगी मैं, वो यही है कि अब आप किसी से भी मतभेद करने से बचें। यहाँ पे लोग आपको उकसाएंगे, आपको परेशान करने के लिए, या जस्ट आपकी पोजीशन का आपको आपकी पोजीशन से हटाने के लिए, जो कि आपने काफ़ी मेहनत से अचीव करने वाले 2024 में, वहाँ से एक शब्द आपका या कुछ बातें ही आपको हटाने के लिए इनफ रहेगी। सो उन लोगों के लिए मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझकर कोई भी बात करें। कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत समय मेहनत कर कर कोई काम किया है, कोई मुकाम हासिल आप करेंगे जिसका आपने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत का फल आपको 2024 में मिल जाएगा। और जैसे ही मिले तो लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, उसको रूइन करने के लिए। किसी भी फील्ड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी लगे अप्लाई कर लेना। तो 2024 में बेफालतू की चीज़ों के लिए कम बहस करना, ये विर्गो राशि के लिए एक एडवाइस है। सेलिब्रेशन, जब भी आपकी लाइफ में कुछ आप अचीव कर लेंगे, उसके बाद लोग आएंगे उसको क्लेम करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत मेहनत कर अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत मेहनत करी है, प्रिपरेशन की है और कुछ नोट्स बनाए हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी आकर कोई भी और आकर उस नोट्स को अपना हिस्सा जताना, उस नोट्स के अंदर अपना हिस्सा जताना या लोगों के सामने दिखाना कि वो उन्होंने भी आपकी हेल्प की है। ऐसे ही ये कोई प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और कोई थर्ड पार्टी उसका
जो है पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आप घर पे काम करते हैं या आप घर पे काम करते हैं और आपके कोई और रिलेटिव आकर किसी आपके काम का क्रेडिट ले लेना, ये इस तरह से भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में भी पॉसिबल हो सकती है, यानी कि थर्ड पार्टी आप पे हावी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो उससे अब आपको अवेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लियो एरीज, लियो सजिटेरियस जो भी आपके फ्रेंड है आपकी मदद करेंगे, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्वायरियस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फादर फिगर अगर कोई आपके हैं तो वो भी उनकी जो एडवाइस रहेगी वो आपके लिए सेकेंड मंथ में जो भी एडवाइस दें उनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और उसी पर ही जो है काम करना है। यानी कि जो भी आपके फादर फिगर है, दादा, फादर, अंकल, अगर आपको किसी बात की एडवाइस दे रही है सेकेंड मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ में, तो उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ में एक हेल्पफुल जो है स्टेप प्रूव होगा आगे चलकर। कुछ चीज़ों से बचकर रहना है। बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाने की एक कुछ आपके अंदर इस तरह से होता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग सदा ही आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम होता है, ये टाइम होता है कि जब आपको जो है आप कितनी भी कोशिश कर ले कि आप आगे बढ़ने की, लेकिन वो कभी कभी टाइम ही आपको, क्योंकि वो समय आपके लिए नहीं होता है, इसलिए वो आपको पीछे धकेलता है। सो वो किसी और का फॉल्ट नहीं होता, ना ही आप खुद का फॉल्ट होता है। वो कभी कभी समय का थोड़ा सा ऐसा आपको टफ लाइफ दिखाने का एक, पता नहीं किसको सुनने की ज़रूरत थी। सो ये आपका समय कुछ ऐसा चल रहा होगा, कुछ 4th से 1st मंथ, 4th मंथ, 8 मंथ, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कारण चीज़ें रिलीज हो रही है नंबर 8 के साथ। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, कर्मा ज़्यादा क्रिएट करना, ज़्यादा ओवरली इमोशनल होना, ओवरली वनरेबल होना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। और बता देती हूँ आपको कि मदर के साथ थोड़ा सा आपका हो सकता है कि मनमुटाव चले, क्योंकि कुछ चीज़ों में मदर आपको रोक टोक कर सकती है, या मदर के साथ कुछ आपका पीछे से चल रहा है तो उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका यंग जो भी एनर्जी है वो डिसबैलेंस है, यानी कि कन्फ्यूजन, बार बार कन्फ्यूजन होना, डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा डिसबैलेंस होना, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर कुछ चीज़ें लैक हैं यहाँ पर। अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपकी सबसे ज़्यादा आपके जो आपको ख्याल करने की ज़रूरत है वो घुटने और पैरों के जो नीचे का हिस्सा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना है। ठीक है, पेट में हो रही कोई भी परेशानियों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात की जाए आपके फाइनेंस की, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंस जो आपकी सिचुएशन रहेगी वो बहुत इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको 2024 में ज़रूर मिलेगा। कार्मिक पैटर्न रिलीज होंगे 2024 में। इट्स गोना बी अ पेनफुल, इवन मतलब ये पेनफुल होने के बावजूद भी आपने जो भी कर्मा किया है, 8 के साथ हमेशा कर्मा रिलीजिंग, कर्मा जो भी आपने कर्म किए हैं उसका जो रिलीज का टाइम होता है, साथ ही साथ में 8 के साथ आप शनि का भाव दर्शाता है। शनि मतलब आपने जो कर्म किए हैं वो आपको फेयरली जस्टिस करके देंगे, यानी कि मेहनत की है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपके फेवर में ना हो अगर आपने मेहनत की है तो। सन के साथ आपकी जो है नई एक बिगनिंग हो सकती है। शुरुआत में ही आपको ये नज़र आ सकता है कि ये पॉजिटिव ईयर होने वाला है। अगर शुरुआत में आप बहुत डिप्रेशन चल रहा है, सारा सिस्टम आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तो अपने अंदर थोड़ा सा जो है अपने अंदर मानसिक बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। कहीं पर भी आपको कोई पॉन्ड दिखाई दे तो वहाँ पर आप जो है वाटर हीलिंग वगैरह करने की कोशिश करिए। ठीक है, चीज़ें चेंज होंगी। जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आएगा, आपके व्यवहार में आ सकता है 11 मंथ में, नवंबर में पॉसिबल हो सकता है। नवंबर में यदि आप नहीं चाहते 7 मंथ में, 3rd मंथ में भी पॉसिबल हो सकता है, यानी मार्च में भी पॉसिबल हो सकता है। तो खुद के अंदर चेंज करेंगे, डिसिप्लिन अपने आप को करेंगे तो बड़ा मेजर चेंज आपको जो है आपके लक में या आपके अंदर दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है और आपको चीज़ें जो है चेंज होती नज़र आएंगी, क्योंकि आपने पहले बहुत मेहनत की है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, आपके लिए आ रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स। बहुत मुश्किलों से के दौर से गुजर कर एक ऐसी सिचुएशन में आप पहुंच रहे हैं, डबल बार ट्वाइस एक्वेरियस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में, या आप खुद एक्वेरियस हैं, या आपकी फादर फिगर, या फिर फादर जैसा कोई, या कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन
आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन जो हर चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करें, तो उनकी बात सुनने की आपको बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में बहुत आपके अंदर या आपके आसपास के एरिया में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। कुछ बड़ा बदलाव, जॉब में चेंज होना, खुद के अंदर परिवर्तन होना या विचारों में परिवर्तन होना, तो उस चीज़ का भी पॉसिबिलिटीज़ है। और उसके बाद मेरे को नज़र आ रहा है कि यदि आप की लाइफ में देखा जाए तो जिस पार्टनर को आप काफ़ी समय से खोज रहे थे, या अगर आप सिंगल थे तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर आपको अपनी पैशन, जिसके लिए आप काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि कुछ खाली सा है आपकी लाइफ में, अगर आपको लग रहा था, तो वो आपको आपका पैशन, लव, पार्टनर, समवन लाइक समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको 2024 में मिल सकती है। ठीक है, इट कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो, और योर पैशन, समथिंग वेरी प्रीशियस टू यू। ठीक है, उससे आपकी मुलाकात 2024 में हो सकती है। जो ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में कोई आप किसी के दोस्त रहे हो और बाद में आपने उनको खो दिया हो, एंड देन अब आप वापस से उनसे मिलने की पॉसिबिलिटीज है। जब आप स्टार्टिंग में उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये आप दोनों के बीच जो वाइब्स है वो मैच नहीं होती है, और ये आपके पार्टनर नहीं हो सकते। बट द एंड ऑफ द डे, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही सब चीज़ों का ये नहीं सोच लेना कि हाँ सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये पर्सन, या जो भी है, किसी को जज नहीं करना है मिलने से ही। उसके बाद आप जो है उसके बारे में अनुमान किसी पर्सन, जैसे ही कोई पर्सन आपसे मिलता है उसके मिलने के तुरंत बाद ही अनुमान लगाना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको जज करने के लिए मना किया गया है, लोगों को जज नहीं करना है। आपको पहले उनसे व्यवहार देखना है कि कैसा है आपके साथ, उसके बाद ही चीज़ों को चल आगे बढ़ाना है। बुध की दशा आप पे हो सकती है, या बुध आपका बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं 2024 में। साथ ही साथ में नंबर 7 के साथ स्पिरिचुअलिटी में एंटर, और नंबर 7 के साथ एक स्पिरिचुअल माहौल या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, या अपने अंदर से जो पॉजिटिव आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको पहचानना है, उसके साथ आगे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आप अपना कर्म, जो आपका कर्मा है, आप जिस जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, आपको ये है कि आपको प्लेटर आपको चाहिए, चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कर्मा भी करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी हो सकता है, और यही आपको रिमाइंड किया जा रहा है। जो आपको करना चाहिए, कितनी भी टफ सिचुएशन आपके लिए क्यों ना हो, आपका जो कर्मा है, जो आपको करना चाहिए उस समय पर, वो ही आपको करना है। किसी चीज़ में आपको काम रहने के लिए कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों में आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, आपको एग्रेशन हो रहा है, आपके अंदर ये हो रहा है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकती या कर सकता, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आपको ये है कि पेशेंस की आपकी जर्नी है, और अब वो पेशेंस आप रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। कर्म आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअलिटी या किसी के रिलीजियस होने पर भी आपको खुद पर डाउट होना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। स्पिरिचुअलिटी में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप अपनी लाइफ में जो है दिशा चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन अगर आप हैं 2024 में, क्या है जो आपके जीवन में परेशानियां बना रहा है। आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सरेंडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सरेंडर करने का क्या मतलब होता है, कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी बात के लिए बेकार में, व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। आपने अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है और एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, तो वो काम आप कर चुके हैं जो जितना आपके हाथ में था। अब आप जो है यही कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आपका आए तब आप उसकी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, या मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। यू आर थिंकिंग एंड आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो सरेंडर कर दीजिए। जब आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती, जब तक आपकी कंट्रोल में होती है उसको सुधारने की कोशिश करना। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहे तो उसको सरेंडर कर देना। आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प करे, कमेंट सेक्शन में आर्कएंजल यूरियल जेडकेल को हेल्प करने के लिए थैंक यू कीजिएगा। जेडकेल जब आते हैं, जब लाइफ का सबसे टफ फेज से आप गुजर रहे होते हैं और आपको उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, तब जेडकेल आपको फेथ को जो है वहीं पे आपको सहारा देने के लिए, जेडकेल आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर आपको
रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न से डील कर रहे होते हैं तो जेडकिल आपकी मदद करते हैं, आर्कएंजल यूरियल आपकी मदद करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम होती है, जैसे आप उसको भूलने लगते हैं। सो आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि यार वॉरियर, आपको इतना जल्दी जो है हार नहीं मानना है और खुद के बारे में जो है इतनी नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं रखना है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इतना नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं रखना है। ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप यू आर द चोजन वन, जिसको चूज किया गया है। जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में वही जो है अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीज़ें होंगी अपने आप होंगी, वो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप एम कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना समझ जाए तो चलेगा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को आप उससे भी बेटर के लिए बने। आप ज़्यादा हायर एम करेंगे तो उसको भी अचीव कर सकते हैं। छोटी चीज़ों के लिए आप अपने आप को ना समझें, और आपके अंदर जो है आपका सेक्रेल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट ऑलरेडी भी है भी। तो आपको पास्ट लाइफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे गुण आपके अंदर हो सकते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो जब भी आप फ्री रहे तो आप ये याद रखिए कि आप बचपन में क्या करते थे, या आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्या करने की, आप क्या करना चाहते हैं। सो उनमें से ही आपका एक फील्ड होगा जिसमें आगे चलकर आपका कोई बिजनेस या कोई काम या जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, दैट्स द की ऑफ योर लाइफ। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएटिव कुछ जो भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जब भी आपको फ्री टाइम मिले ज़रूर करिएगा। तो ये था आपकी स्पिरिचुअल एडवाइस आपके लिए, और साथ ही साथ में इसी में ही आपकी स्पिरिचुअल एडवाइस में ही आपका लाइफ पर्पस भी रिवील हुआ है, अगर आपको समझ आया हो तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है ज्योत्सना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।